हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है एसिड एंड बेसिस का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो मेनली एसिड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि एसिड होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया था। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो स्टार्ट हो रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स से। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे वो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैंने आपको इससे पहले जो हमारा लेक्चर था इस चैप्टर का, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एसिड दिए हों, बेसिस दिए हों, तो अगर आपसे पूछा जाए या फिर सॉल्ट दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी सबस्टांस में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर मैंने आपको देखना बताया था। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चे वो मेनली एसिड होता क्या है। अब देखिए, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, हम लोग अभी क्या है, अभी जैसे कोरोना का समय था तो हम लोग क्या है कि नींबू का बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो ये नींबू जो हम लोग है, लेमन जो है, ये इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो इस नींबू में भी एसिड प्रेजेंट होता है। इस नींबू में भी क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऑरेंज हम लोग खाते हैं उसमें एसिड होता है, एप्पल में एसिड होते हैं। हम लोग वॉशरूम जो साफ़ करते हैं या बाथरूम जो साफ़ करते हैं उसमें जो प्रेजेंट होता है उसमें भी एसिड होते हैं। साफ़ करने वाला में उसका जो फिनाइल होता है उसमें एसिड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में उसका यूज़ भी हम लोग करते हैं, और वो सभी एसिड्स हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे एसिड है, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, एसिड को हम कैसे बता सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों। तो आज सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि एसिड होता क्या है। वो अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड्स, तो हम क्या बोलेंगे? दोज केमिकल सब्सटेंस which are sour in taste, यानी कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होता है? सावर। सावर मतलब क्या होता है बच्चे? खट्टा। अच्छा, अब यहाँ से एक बात पूछते हैं, क्या हर चीज़ को चख करके, टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये सावर है या कुछ और है? क्या अगर आप मान लीजिए फिनाइल है तो फिनाइल को चेक करके बताएंगे कि ये सावर है या नहीं है? अगर सावर है तो ये एसिड है, अगर नहीं है तो बेस है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हमारे पास प्रेजेंट है, बहुत सारी एसिड्स ऐसे भी हमारे पास प्रेजेंट है जिसका हम टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट करके हम ये नहीं बता सकते कि ये एसिड है, बेसिस है या फिर सॉल्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसिड होता क्या है, तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, इट मीन्स उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर खट्टा टेस्ट नहीं है तो इट मीन्स वो एसिड नहीं है। तो अब यहाँ से ये होता है कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एसिड्स को मेनली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो है बच्चे वो मेनली एसिड्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। वो हमारा क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट टाइप जो हमारा है बच्चे वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जिसमें एसिड जो है हमें वो किसी ना किसी प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। अगर कोई एसिड प्लांट से मिल रहे हो या फिर एनिमल से मिल रहा है तो दोज टाइप ऑफ एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे अब नींबू है वो प्लांट सोर्स है, प्लांट से हम लोग नींबू लेते हैं, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? दोज एसिड्स which are those acids which are present in
प्लांट एंड एनिमल मटेरियल ठीक है। कोई भी ऐसा एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सिंपल समझिए ना, कि अगर ऑर्गेनिक एसिड को समझना है तो ऐसे एसिड जो हमें नेचर से हमें मिल रहा है, जो हम डायरेक्टली किसी प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी बात यह है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बच्चे वो वीक एसिड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर एसिड नींबू में प्रेजेंट होता है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं, तो इसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है बच्चे कि वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उसमें रिएक्टिविटी पावर उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जो नींबू में होते हैं, ऑरेंज में होते हैं, टोमेटो में होते हैं, एप्पल में होते हैं, तो इन सब का जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, फिर भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि वो कंसर्न बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और जैसे ही अगर हम उसका थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे, टेस्ट करने के लिए भी लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से समझना है। तो 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वैसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से हमें मिलता है, जैसे आप बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड हो गया हमारा, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता सकते हैं कि वैसे एसिड्स हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। गुड, ओके। अब देखते हैं सेकेंड जो हमारा टाइप है बच्चे, वो होते हैं, अगर आपसे बोला जाएगा कि सेकेंड टाइप आपका क्या है, तो उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। क्या हम बोलते हैं बच्चे? मिनरल एसिड्स। तो ये हम बोल सकते हैं दोज एसिड्स विच आर मैन मेड। वैसा एसिड जो क्या होते हैं बच्चे? मैन मेड होते हैं, या फिर इसको जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में प्रेजेंट जो मिनरल होते हैं वहाँ से हम इसे निकालते हैं, फिर इसको हम लोग बनाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं मैन मेड एसिड्स। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमें बताना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के 2 टाइप्स होते हैं बच्चे, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होते हैं मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वैसे एसिड को बोला जाता है जो प्लांट और एनिमल मटेरियल से बनते हैं। मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो एक्सट्रैक्ट तो हम लोग करते हैं फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, लेकिन बनाते उसे हम खुद है, यानी कि ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है। ऐसा अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि उसके सोर्सेस क्या क्या है, मतलब वो एसिड हमें कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, ये हमारा एसिड्स हैं और ये हमारे क्या है? सोर्सेस। ये हमारा क्या है बच्चे? सोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट हो गया एसिटिक एसिड, सेकंड हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड हमारा हो गया सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, और फोर्थ हमारा हो गया टार्टारिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। ये बहुत सारे एसिड्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 10 का एग्जांपल लेकर के बताऊंगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मैलिक एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड, अमाइनो एसिड,
10 में हमारा हो जाएगा बच्चे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो हमारे हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल मैं आज आपको बता रही हूँ बच्चे, वो ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है। ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या है कि इसके सोर्सेस पूछ लिए जाते हैं कि इसके सोर्सेस क्या है, या फिर आपको पता तो होना चाहिए ना कि किससे क्या मतलब कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट है। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड में प्रेजेंट हो एसिटिक एसिड जो होते हैं बच्चे वो विनेगर में प्रेजेंट होते हैं। किसे प्रेजेंट होते हैं? विनेगर। विनेगर तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाने पीने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे अगर आपकी मम्मी अचार बनाती होंगी तो आप देखे होंगे कि वो उसमें विनेगर डालती हैं ताकि जो हमारा पिकल्स हो, अचार हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो जो हमारा विनेगर होते हैं बच्चे उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए वो खट्टा हो जाते हैं बाद में जाकर के, ठीक है। अब ऑक्सैलिक एसिड जो प्रेजेंट होते हैं बच्चे वो होते हैं टोमेटोज में प्रेजेंट। किसे प्रेजेंट होते हैं? टोमेटोज, यानी जो हम लोग टमाटर खाते हैं। तो टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं बच्चे? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सबसे पहले याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे वाले फ्रूट्स हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है। सिंपली अगर ये रिमेंबर रखना है तो सिट्रिक एसिड खट्टे वाले फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब मेनली जो ये प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये प्रेजेंट होते हैं लेमन एंड ऑरेंजेस। किसमें प्रेजेंट होते हैं? लेमन एंड ऑरेंजेस, यानी कि नींबू और जो संतरा होता है, संतरा आप लोग भी खाते होंगे, सब लोग ही खाता है। तो नींबू और जो संतरा होता है, सॉरी, ऑरेंजेस, ठीक है। तो जो संतरा होता है, संतरा और लेमन में यानी कि नींबू और संतरे में जो होते हैं बच्चे वो वहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड मेनली प्रेजेंट होते हैं बच्चे टैमरिंड में, टैमरिंड, ठीक है ना। टैमरिंड मतलब क्या हो गया, क्या कहता है, इमली। किसे प्रेजेंट होता है? इमली, ठीक है ना। तो टार्टेरिक एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं? टैमरिंड यानी कि इमली में प्रेजेंट होते हैं, एंड ग्रेप्स यानी कि अंगूर में भी प्रेजेंट होते हैं। अंगूर भी आप जैसे देखिए, अंगूर क्या होता है, पहले वो खट्टा होता है, बाद में वो मीठा होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट भी आप बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड, अगर आपसे पूछा जाए कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल सीट्रस फ्रूट, जितने भी सीट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं? तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चे मिल्क में, योगर्ट में। किसे प्रेजेंट होते हैं? योगर्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं वहाँ पे मतलब ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, और दही यानी कि दूध और दही में क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। मैलिक एसिड जो होते हैं बच्चे वो एप्पल में प्रेजेंट होते हैं। किसे प्रेजेंट होते हैं? एप्पल में, यानी कि जो हम लोग डेली एप्पल खाते हैं, 1 एप्पल अ डे डॉक्टर्स अवे बोला जाता है। अगर आप एक एप्पल यानी कि एक सेब अगर आप पर डे खाते हैं बच्चे, तो क्या है कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप काफ़ी दूर रहेंगे, यानी कि आपको जल्दी बीमारी नहीं होती है, ऐसा बोला जाता है। और हमें खाना भी चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी के बच्चे को तो फ्रूट्स अच्छे लगते नहीं है, वो ज़्यादातर तो फास्ट फूड खाने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है कि फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ओके। अब यहाँ प्रेजेंट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किससे प्रेजेंट होते हैं बच्चे? एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग में, खास करके रेड, ठीक है ना। चींटी, चींटी आप देखते हैं ना, चींटी तो घर में सब जगह घूमते रहता है। अगर आप गांव वगैरह में रहते तो वहाँ चींटी ज़्यादा होती है। बाहर में हम लोग क्या ही इतना ज़्यादा फिनाइल तो ये तो वो डाल करके रखते हैं, जल्दी चींटी तो घर में ऐसे लगती नहीं है। लेकिन जो चींटी होता है, खास करके आप देखेंगे कि जो चींटी होता है वो दो कलर का ज़्यादा होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक होते हैं। तो जो मेनली जो रेड एंट होते हैं यानी कि रेड कलर का जो चींटी होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे जब वो काटेगा तो बहुत ज़्यादा लहर होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि जो चींटी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं बच्चे, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड्स ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं बच्चे प्रोटीन में। किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चे? प्रोटीन्स में, यानी कि प्रोटीनियस जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। और यूरिक एसिड जो होते हैं बच्चे वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं।
किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूरिन, यानी कि जो पेशाब होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए ये भी तो एक एसिड है, ये भी एक तरह का क्या है? एसिड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या है? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे कि ये एक वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक वीक, एक कमजोर एसिड्स होते हैं, और जबकि वो लेस रिएक्टिव भी होता है, इसीलिए हम इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि क्या जितने भी एसिड्स होते हैं आप सारे एसिड्स को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं हम? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। आपने बहुत बार केस सुना होगा कि वहाँ पे एसिड अटैक हुआ, वहाँ एसिड अटैक हुआ। तो ये एसिड अटैक होता क्या? उसमें तो एसिड ही तो प्रेजेंट होते हैं। और एसिड क्या, जैसे जो एसिड अटैक होते हैं बच्चे, आपने बहुत लोगों का नाम भी सुन रखा है। तो एसिड अटैक जो होता है उसमें एक फिल्म भी आ चुकी है जिसमें दीपिका पादुकोण काम भी की है, ठीक है ना, छपाक मूवी का नाम है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक लड़का क्या करता है, एक लड़की के ऊपर में एसिड फेंक देता है। तो आप देखें कि एसिड फेंकने के बाद वो कितना जलन होता है उसमें, मतलब उसके बॉडी का जो पार्ट है वो गलने लगता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना हाईली रिएक्टिव होंगे एसिड्स। लेकिन ये भी एक एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इसे हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उसे खा नहीं सकते हैं, वो ईटेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। ओके बच्चे, चलिए ठीक है। अब देखिए एसिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एसिड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक, और एक हमारा जो है वो है वीक एसिड्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब है वैसे एसिड जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, highly reactive acids are strong acids. They are very डेंजरस। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। वीक एसिड जो होते हैं लेस रिएक्टिव एसिड्स आर वीक एसिड्स। They are not dangerous, so we can eat weak acids. इसलिए हम वीक एसिड्स जो होते हैं उसे हम खा भी सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चे? हमारा एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स। अगर इसमें आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे हमारे बच्चे? सिट्रिक एसिड हो जाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर सिंपल में समझना है बच्चे आपको तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और जितने भी मैन मेड एसिड्स हैं, मैन मेड एसिड्स और मिनरल एसिड्स, मैन-मेड एसिड्स बोल सकते हैं या फिर हम उसे मिनरल एसिड्स बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। लेकिन एक ऐसा एसिड है कार्बोनिक एसिड्स, ये आपको रिमेंबर रखना है। कार्बोनिक एसिड्स जो हैं बच्चे वो एक मैन मेड एसिड्स हैं। कार्बोनिक एसिड जो है बच्चे वो एक मैन मेड एसिड्स हैं, लेकिन फिर भी ये वीक एसिड होते हैं। इसको हम लोग ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा।
आप जान, अभी के बच्चे तो बहुत ज़्यादा सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करते हैं। तो जो सोडा होता है और सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं बच्चे, उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है बच्चे, वो एक तरह का मैन मेड एसिड है, वो एक मिनरल एसिड है, लेकिन फिर भी वो वीक होते हैं, तभी तो हम उसका यूज़ ईटेबल के फॉर्म में कर रहे हैं, खाने के प्रयोग में कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसे मिनरल एसिड्स का नाम बताइए या फिर एक ऐसे मैनमेड एसिड्स का नाम बताइए जो वीक एसिड्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको रिमेंबर रखने बच्चे, वो हमारा क्या हो जाता है, कार्बोनिक एसिड्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विनेगर में यूज़ करते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, आप जानते ही हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होते हैं, वहाँ पे टार्टेरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये भी आपको यहाँ से रिमेंबर रखना है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एन एसिड, किसी भी एसिड में वाटर प्रेजेंट है या फिर नहीं है तो कितना है, नहीं है तो कितना है, इसके बेस पे एसिड को 2 टाइप में हम लोग बताए हैं। और वो जो हमारा होते हैं बच्चे, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स, एक हमारा क्या होते हैं बच्चे, कंसंट्रेटेड एसिड्स, और एक हमारा होता है डाइल्यूट एसिड्स। एक हमारा क्या होते हैं बच्चे, डाइल्यूट एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड होता क्या है, तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब हो गया acids in which amount of water is very low and they are highly reactive and very dangerous। okay? डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, तो देखिए, एसिड्स इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड दे आर लेस रिएक्टिव एंड लेस डेंजरस। ठीक है। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड से वैसे एसिड्स को बोला जा रहा है बच्चे जिसमें एसिड यानी कि वाटर की अमाउंट काफ़ी कम होती है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसमें। ये आप मान सकते हैं कि उसमें वाटर प्रेजेंट है ही नहीं है, या फिर अगर है भी तो बहुत कम है, बहुत कम है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूट एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, वो भी डेंजरस होते हैं, लेकिन फिर भी वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस होता है क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है, मान लेते हैं कि हम लोग एक लैबोरेटरी में गए हैं, लैब में गए हैं, और वहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, जिस एक्सपेरिमेंट में हमें एक डाइल्यूट एसिड बनाने हैं, लेकिन हमारे पास में सिर्फ प्रेजेंट है वहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड। क्या प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड। मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग एक लैब में गए हैं, लैब में आप गए तो आप देखते होंगे, या फिर अगर आप लैब गए होंगे, अगर आपके टीचर्स होंगे तो आपने वहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि या तो अगर डाइल्यूट एसिड है तो डायरेक्टली वो डाइल्यूट एसिड से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, और अगर मानते हैं कि डाइल्यूट एसिड अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो नहीं भी प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है तो भी हम उसे डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। अगर आपके पास में कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है तो भी हम उसे डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास में वीकर है और ये हमारे पास में सेकंड वीकर है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है पहले से वाटर। क्या प्रेजेंट है बच्चे, वाटर। ये हमारा फर्स्ट है वीकर, ये हमारा सेकंड, और इसमें पहले से प्रेजेंट है एसिड्स, लेकिन जो ये हमारा एसिड है बच्चे वो है कंसंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। हमें डाइल्यूट बनाना है, हमें क्या करना है, डाइल्यूट एसिड बनाना है। क्या बनाना है, डाइल्यूट एसिड। दोनों ही बीकर में हमें डाइल्यूट एसिड बनाने हैं, ठीक है। दोनों ही बीकर में हमें क्या बनाने हैं बच्चे, डाइल्यूट एसिड बनाने हैं। अब यहाँ वाटर है, अगर इसे डाइल्यूट एसिड बनाने हैं तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चे, एसिड्स ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो जब हम इसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे
तो क्या है, इसमें रिएक्शन तो होगा लेकिन वो धीरे धीरे होंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा है, एसिड धीरे धीरे ना हम डालेंगे, ऐसा नहीं कि बार वहाँ पे उड़ेल देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, धीरे धीरे डालेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर है इसमें एसिड मिल करके डाइल्यूट एसिड बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो एसिड है वो ऊपर की ओर फेंकता नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा, एसिड हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कहीं कंसनट्रेटेड एसिड है, अगर आप वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, वाटर, तो वाटर थोड़ा थोड़ा ही ना करके डालेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो जितने भी एसिड यहाँ प्रेजेंट है वो सब चाहेगा कि हम वाटर के साथ में रिएक्ट करें, और जैसे वो रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड तो हाईली रिएक्टिव होते ही हैं। अब वो इतना ज़्यादा हाई रिएक्ट करेगा कि उसके जो एक्सप्लोशंस है वो ऊपर फेंक देता है, बीकर से ऊपर। अब मान लीजिए आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करें, पूरे के पूरे आपके फेस पे, आपके हैंड पे कहीं भी गिर सकता है, और जहाँ भी अगर वो गिरेंगे तो वो क्या करेगा कि वहाँ की स्किन को, यहाँ तक अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे तो वो आपके बोन तक को गला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं या फिर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये बोलेंगे कि हमें वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए। अगर आपको डाइल्यूट एसिड बनाने हैं तो हमें वाटर में एसिड को ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी और एक्सप्लोशंस कम होंगे। लेकिन हमें कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगा, और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ज़्यादा रिएक्शन होने के कारण उसका जो एसिड और वाटर का जो मतलब डाइल्यूट एसिड जो बनने वाले रहेंगे वो एक्सप्लोजन की तरफ फट सकता है, या फिर ऊपर की ओर फेंक सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है। अब देखिए हम लोग अब यहाँ से पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड्स के बारे में तो मैंने आपको बहुत बता दिया कि अगर आपसे बोला जाएगा कि एसिड क्या होता है, अगर सिंपली आपसे पूछा क्या रे यार क्या एसिड क्या होता है बताओ तो एसिड, अच्छा दिमाग में एसिड तो वैसा सब्सटेंस होता है जो खट्टा होते हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछेगा अरे एसिड क्या होता है पता है क्या आपको, हाँ बिल्कुल पता है, क्या पता है बताओ। तो एसिड तो खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही। लिख सकते हैं एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। फर्स्ट हमारा हो गया, चलिए ठीक है। और कुछ बताओ यार, एसिड के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ बताएं। हाँ बताओ। एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने इंडिकेटर में आपको पढ़ाया था कि एसिड्स क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं बच्चे, रेड में चेंज करते हैं। और ये आपको रिमेंबर रखना है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मैंने आपको बताया था कि लिटमस जो होते हैं मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस, एक क्या होते हैं ब्लू लिटमस, और सेकंड हमारा क्या होते हैं बच्चे, रेड लिटमस। तो जो हमारा एसिड होते हैं, हमारे जो एसिड्स है, एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। एसिड्स क्या करते हैं बच्चे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और बेस क्या करते हैं, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। किसमें चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करता है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन सा सबस्टांस हमारा एसिड है और कौन सा सबस्टांस हमारे बेस हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये भी होता है कि कंसनट्रेटेड एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स। यानी कि डाइल्यूट एसिड्स जो हमारे होंगे बच्चे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसके बाद का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होंगे बच्चे वो हमारा होगा
केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, यानी कि जो हमारा रिएक्शंस, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज जो था मैंने बता दिया, एसिड्स क्या होता है सिंपली मैंने आपको बता दिया। अब जो हम यहाँ से स्टडी करेंगे वो रिएक्शंस ऑफ एसिड, एसिड किसी के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमें पढ़ना है। तो आज आप हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द आपके पास में आ जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।